सीबीआई ईडी का डर या कोई और वजह? उपराज्यपाल से नजदीकियां और आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप। क्या है कैलाश गहलोत के इस्तीफे की असली वजह? नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा भूचाल उस समय आया जब केजरीवाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक कैलाश गहलोत ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस अप्रत्याशित कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गया है कि क्या गहलोत का इस्तीफा वास्तव में अचानक लिया गया फैसला है या इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी। बता दें कि कैलाश गहलोत वही मंत्री हैं जिन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल ने 15 अगस्त के मौके पर अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में झंडा फहराने का अवसर दिया था। उस समय गहलोत को आतिशी के ऊपर तरजीह दी जा रही थी, जिनकी अनुशंसा केजरीवाल ने जेल से की थी। उपराज्यपाल सचिवालय ने तर्क दिया था कि गहलोत गृह विभाग के प्रभारी हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस की परेड में सलामी लेना उनके लिए उपयुक्त है। गहलोत पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे थे। वे शनिवार को सरोजिनी नगर में महिला बस डिपो का उद्घाटन करने के लिए परिवहन मंत्री के रूप में पहुंचे थे। इन घटनाओं के मद्देनजर उनके इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह इस्तीफा किसी आंतरिक मतभेद का परिणाम है या किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि आने वाले समय में शायद इसका भी खुलासा हो ही जाएगा। वह इसका प्रभाव न सिर्फ दिल्ली की राजनीति स्थिति पर पड़ेगा बल्कि आम आदमी पार्टी की आंतरिक राजनीति में भी हलचल मचाएगा। जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता तिहाड़ जेल में थे, तब कैलाश गहलोत की उपराज्यपाल सचिवालय के साथ बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बन गई थी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश मंत्री उपराज्यपाल के बुलाए गए बैठकों में शामिल होने से बचते हैं, लेकिन कैलाश गहलोत इस मानक से अलग दिखाई देते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खाई और भी गहरी हो गई थी, तब गहलोत ने नियमित रूप से उपराज्यपाल सचिवालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वे अपने विभागों से जुड़ी बैठकों में लगातार जाते रहे। यह उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब उपराज्यपाल बीके सक्सेना भी गहलोत के विभागों से संबंधित उद्घाटन समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। बीजेपी का रुख भी इस मामले पर दिलचस्प रहा। जहां पार्टी आम आदमी पार्टी के अन्य मंत्रियों पर हमलावर रहती थी, वहीं कैलाश गहलोत पर किसी बड़े हमले का अभाव साफ दिखाई दिया। यह स्थिति बीजेपी के साथ किसी प्रकार की अघोषित सहमति या सामंजस्य की अटकलों को जन्म देती है। कैलाश गहलोत का इस्तीफा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन पर लगे आरोपों और उसके बाद बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियों की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। वहीं बीजेपी की इसी पार्टी ने पहले आक्रामक होकर गहलोत पर आरोपों की बौछार की थी। दिल्ली में वर्तमान विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ही सबसे पहले विधानसभा में डीटीसी घोटाले को जोर शोर से उठाया था। कैलाश गहलोत के खिलाफ चल रही जांच की बात करें तो साल 2021 से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बस खरीद मामले में सीबीआई द्वारा जांच जारी है। इस मामले की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब दिल्ली सरकार ने 1000 बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बसों के रखरखाव के नाम पर 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसे बड़े घोटाले के रूप में देखा गया। इसी के परिणाम स्वरूप तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी के गठन का निर्णय लिया और बस टेंडर को रोक दिया। इसके अलावा कैलाश गहलोत दिल्ली के शराब घोटाले में भी शामिल रहे। दिल्ली की लिकर पॉलिसी बनाने में उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर काम किया। इस संबंध में उनसे मार्च 2024 में पूछताछ भी की गई थी। वहीं गहलोत के इस्तीफे के बाद से दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी कैलाश गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि जिस तरह जांच चल रही थी, अब इस्तीफे के बाद वो वॉशिंग मशीन वाली पार्टी में शामिल हो जाएंगे। देवेंद्र यादव का ये सीधा तंज बीजेपी पर था। वैसे कैलाश गहलोत के इस्तीफे की वजह जो भी है, लेकिन चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका जरूर लगा है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।